नमस्कार। ये वीडियो है देव सैनी एकादशी का जो रहस्य है उसके बारे में। ये वीडियो है देव सैनी एकादशी से लेके प्रबोधनी एकादशी तक भगवान जो है 4 माह शयन करते हैं, ऐसा हम सब जानते हैं। तो इस बार ये शयन काल जो है 17 जुलाई 2024 से चालू हो जाएगा और 12 नवंबर 2024 तक रहेगा। ज्योतिष में इसी बात को कहते हैं कि कर्क राशि में सूर्य की संक्रांति से ये समय चालू होता है और वृश्चिक राशि की संक्रांति तक ये 4 माह ये जो है विष्णु का शयन होता है, हरि शयन करते हैं। ये बात ज्योतिष के हिसाब से कही गई है और बात एक ही है, 1 या 2 दिन का अंतर इस बात में आता है। देवशयनी एकादशी में मंगल काल वर्जित है, ये भी सामान्य बात है और इसको सभी लोग जानते हैं। और ये आत्म संयम काल है, ये आत्मा का संयम काल है। इस काल में देवताओं की षोडशोपचार पूजन से आसुरी शक्तियां जो हमारे जीवन में अनेक प्रकार की बाधाएं, मुसीबतें या कष्ट व परेशानी पैदा करती हैं, वे आसुरी शक्तियां देवताओं की पूजा काल में दूरगामी पलायन कर जाती है। यदि हम देवताओं का पूजन, पंचोपचार, षोडशोपचार पूजन करेंगे तो वो जो आसुरी शक्तियां हमें कष्ट देती हैं वो हमसे दूर पलायन कर जाएंगी और हमारे ऊपर पड़ने वाले कुप्रभाव समाप्त हो जाते हैं। चतुर्थ मास में दान, पुण्य, कीर्तन के साथ व्रत अवश्य करना चाहिए। अल्प भोजन ही लाभप्रद है और हमें अपने भोजन पर विशेष ध्यान देना चाहिए। कहा गया है, ज़्यादा खाओ तो मरे और विपरीत खाओ तो मरे। कर्क राशि में सूर्य संक्रांति से लेके वृश्चिक संक्रांति के पहले तक सूर्य लगातार कमजोर होता जाता है और अंत में तुला राशि में तो वो नीच राशि का होकर बेहद कमजोर हो जाता है। सूर्य के कमजोर होने से छोटे छोटे जीव अधिक मात्रा में उत्पन्न होकर मनुष्य के दैनिक क्रियाओं में बहुत बाधाएं पैदा करते हैं। अब इस बात को यदि हम ज्योतिष की भाषा में समझें तो हरिशयनी एकादशी से हरि शयन करते हैं। हरि जो शब्द है ये भगवान विष्णु के लिए, भगवान भास्कर सूर्य के लिए, चंद्रमा और वायु के लिए भी प्रयोग होता है। और जब भगवान विष्णु शयन करते हैं तो ये क्षीर सागर में शयन करते हैं। क्षीर सागर बोलते हैं आकाश को। इसका वास्तविक अर्थ क्या हुआ? इसका मतलब है शरीर में स्थित हरि शयन कर जाते हैं। तो इस चतुर्थ मास में जो हरि है, भगवान विष्णु हैं, भगवान भास्कर सूर्य है, वायु है, चंद्रमा है, ये चौमासे में मंद पड़ जाते हैं। अर्थात शयन का अर्थ है आकाश में व्याप्त हो जाते हैं। विष्णु भगवान सतोगुणी हैं तो सतोगुण के अभाव से रजोगुण और तमोगुण में वृद्धि हो जाती है, अर्थात प्राणियों में भोग विलास की प्रवृत्ति हो जाती है, निद्रा आलस अधिक हो जाता है। चतुर्थ मास प्रारंभ होने से वायुमंडल में परिवर्तन से शारीरिक तत्वों का अनुपात भी बदल जाता है। शरीर में पित्त निर्माण की गति कम पड़ जाती है। सतोगुण सुप्त होने से, पित्त निर्माण की गति कमजोर होने से प्राणियों में अनेक शारीरिक व मानसिक बाधाएं उपस्थित हो जाती है। अतः विशेष प्रकार का आहार विहार का निषेध है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको कहा गया है कि ये आप नहीं खाएंगे, इन चीज़ों का निषेध है। इसका अर्थ है कि जो हरिशयनी एकादशी है वो चेतावनी के रूप में ये संकेत है कि ऋतुचर्या और दैनिकचर्या में उचित परिवर्तन कर लेना चाहिए। क्या करना चाहिए तो पहले जाने। हमें सतोगुण कमजोर हो जाता है तो सतोगुण बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? विविध व्रत, अनुष्ठान, कथा, प्रवचन, यज्ञ याग आदि करना चाहिए। इसके करने से हमारे मन को बाहर से सतोगुण वृद्धि औषधि के रूप में प्राप्त होता है। सावन में क्या करना चाहिए? क्योंकि इन 4 महीनों में जो पहला माह है वो सावन पड़ेगा। सावन में हमें भगवान शिव की पूजा, षोडशोपचार पूजन करना चाहिए। इसमें सूर्य कर्क राशि में रहता है, कर्क राशि के देवता शिव हैं, तो शिव की पूजा से हमको मानसिक शांति मिलती है। इसमें हम बिलपत्र भगवान शिव को अर्पित करें और नाशपाती भी भगवान शिव को अर्पित करें। ये क्यों करें? क्योंकि बिल्वपत्र जो है ये त्रिदोष नाशक है और पित्त जो है, नाशपाती जो है ये पितृ नियंत्रक है। तो ये भगवान को अर्पित करें और कम से कम इनके दर्शन और स्पर्श अवश्य। भाद्रपद मास में सिंह राशि में सूर्य होता है, इसके देवता सूर्य है। इसमें दही खाना वर्जित है क्योंकि दही में बैक्टीरिया, कीटाणु होते हैं। इसमें हमें सूर्य की पूजा करना चाहिए।
इसमें हमें चौथ माता की पूजा करना चाहिए, चंद्रमा के दर्शन करना चाहिए, गणेश जी की पूजा करना चाहिए और अमावस्या को कुछ अवश्य लाना चाहिए। आश्विन मास में कन्या राशि में जो है सूर्य रहते हैं, इसके स्वामी गणेश हैं, तो हमें गणेश जी की पूजा करना चाहिए। पितरों को हमें श्रद्धा अर्पित करना चाहिए, उनको अर्घ देना चाहिए, उनको पितरों को जल देना चाहिए। इसी मास में नवरात्रि होती है, तो शारदा मैया, दुर्गा मैया की पूजा करना चाहिए। तो ये तो सत्वगुण बढ़ाने के लिए चाहिए। पित्त के निर्माण के लिए हमें कच्चे दूध का उपयोग नहीं करना चाहिए। कार्तिक मास में हमें दाल का सेवन नहीं करना चाहिए, वगैरह वगैरह। ये सारी चीज़ें जो है हमको करना चाहिए। और इसके बाद जो है क्या नहीं करना चाहिए, ये मेन बात यही है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए ये पता हो तो बहुत अच्छा है, और अगर नहीं पता हो तो यही पता हो कि क्या नहीं करना चाहिए तो वो नहीं करें। क्योंकि इसमें जो है कि श्रावण में हरे पत्तेदार सब्जियां नहीं खाना चाहिए, भाद्रपद में दही नहीं खाना चाहिए, आसमान में दूध नहीं खाना चाहिए, कार्तिक में दाल का सेवन नहीं करना चाहिए, बैगन, नींबू, मूली, सलजम, काशीफल, गन्ना, बेर, आंवला, इमली इनका सेवन नहीं करना चाहिए। खट्टा दही, खट्टे पदार्थ, शहद, कच्चा भात, मशहूर, सफ़ेद सरसों, कुल्थी, उड़द का सेवन भी न करें। बैगन, बेर, गूला आदि का भी सेवन ना करें। इसके लिए कहावतें बना दी गई हैं। चैते गुणों बसाके तेल, जेठ पंथ आषाढ़े बेर, पंथ माने महुआ, सावन दुदुआ, भादों दही, कुंवार करेला, कार्तिक मही, दुदुआ माने साग, मही माने मट्ठा। घाघ भड्डरी सांची कही, ये घाघ भड्डरी की कहावत है, मेरी नहीं है। घाघ भड्डरी सांची कही, मर है ना तो पर है सही। तो ये कहावतें जो है हमारे चली आ रही है भारतवर्ष में, ये हम सुनते आए हैं पूर्वजों से और सुनते रहेंगे आगे की पीढ़ी। तो हमें क्या करना नहीं करना चाहिए, अगर हम ये ही जान लें तो वो नहीं करेंगे तो बच जाएंगे। और ज़्यादा अच्छा हो अगर हम ये जान लें कि हमें क्या करना चाहिए, तो सत्वगुण का जो है ह्रास होता है। तो सत्वगुण बढ़ाने के लिए हम क्या करें, पित्त हमारा निर्माण कमज़ोर हो जाता है, तो पित्त को बढ़ाने के लिए क्या करें, और ज़्यादा अच्छा हो कि ये क्यों करना चाहिए। यदि क्यों पता चल जाए तो वो आदमी बहुत श्रद्धा और विश्वास से करता है, तो ज़्यादा लाभ होता है। तो ये जो है हरि शयन काल का जो है रहस्य इस वीडियो में बताया गया है। नमस्कार।